अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ को बदला मिलेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ केस पर समाअत दोबारा शुरू होने के बाद मुलतवी। पीटीआई के वकील बैरिस्टर गोहर के अदालत ना पहुंचने पर अदालत का इजहार बरहमी। कहा कि क्या आप इंटरेस्टेड नहीं? सुबह से हम इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है कि बेंच को इंतजार करवाया जा रहा है? पीटीआई ने दरखास्त में कहा कि थोड़ा वक्त दिया जाए, कुछ देर में पहुंच जाए। नवाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब इन्वेस्टिगेशन बंद। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन बंद करने की मंजूरी दे दी। केस में शरीफ फैमिली पर शरीफ ट्रस्ट में खुफिया तौर पर करोड़ों रुपए वसूल करने और खातों में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम था। रावलपिंडी ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की GSU हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद तफ्तीश अडयाला जेल में करने की हिदायत। साबिक चेयरमैन पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए ATC रावलपिंडी पेश। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनने का मुकम्मल यकीन नहीं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, चेहरा उतरा हुआ है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका, फिर क्यों नहीं मुस्कुरा रहे? ताहयात नहली का फैसला नवाज शरीफ और साबिक चेयरमैन पीटीआई दोनों के लिए अच्छी खबर है। आज नवाज शरीफ खुश हो रहे हैं, वो अहल हो गए। साबिक चेयरमैन पीटीआई भी 5 साल बाद अहल होंगे। पीपल्स पार्टी वो ऊँट है, जिस तरफ बैठेगा उस तरफ हुकूमत बनेगी। मेरी ख्वाहिश होगी कि वज़ीर आज़म बने। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ ने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कौन सा ऐसा काम किया जो उनकी सहूलत कारी आज भी जारी है। 3 दिन पहले जेल से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को धमकियां दी गई। क्या इलेक्शन कमीशन ने साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ FIR की दरख्वास्त दी? सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर कपड़े लटके किसी ने तौहीन अदालत का मुकदमा किया। कतरी खत उछाला गया। क्या इस तरह साइफर केस को उछाला गया? हमने NA 242 पर मुस्तफ़ा कमाल को दस्तबरदार करने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून से MKM मलिर के NA 229 और 230 से दस्तबरदार होने के लिए राजी। MKM लियारी के NA 239 पर भी नून लीग की हिमायत करने के लिए तैयार। खालिद मकबूल सदीकी और शहबाज शरीफ अगले 2 दिन में मुशावरत करके हतमी फैसला करेंगे। नून लीग ने जहांगीर तरीन के लोधरा के हल्के से सीट एडजस्टमेंट पर आमादगी जाहिर कर दी। ज़राए का बताना है कि मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। अलीम खान, ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल और इसाक खाकवानी के हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात जारी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान की सेहत खराब। डॉक्टर आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। आसिफ हुसैन इलेक्शन कमीशन में स्पेशल सेक्रेटरी 1 तैनात थे। उमर हमीद की अदम मौजूदगी में फ़राइज़ अंजाम देंगे। आज इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की नैब इंक्वायरी बंद करने का फैसला। सीधी अफसरान के खिलाफ पार्क इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी बंद कर दी गई है। विफाकी हुकूमत के अफसरान के खिलाफ मनपसंद अफराद को भर्ती करने की इंक्वायरी को भी बंद करने का फैसला। शाहिद मलिक और शहबाज यासीन मलिक और दीगर के खिलाफ भी नैब इंक्वायरीज पर। मुल्क भर में सर्दी की हुक्मरानी बरकरार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहे। मोटरवेज के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। ट्रेनों का शेड्यूल भी ताख़ीर का शिकार। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी मौसम की खराबी के बायस परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। पंजाब और सिंध में स्कूलों के औकात कार तब्दील। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में स्कूल कल से खुलेंगे। 10 से 22 जनवरी तक स्कूल का वक्त 9:30 बजे से शुरू होगा। कराची रीजन में स्कूल खुलने का वक्त सुबह 8:30 होगा। सक्खर, लाड़काना समेत दीगर इलाकों में सुबह 9 बजे स्कूल खुलेंगे। 10 और 11 जनवरी को इस्लामाबाद में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट होगा। 70 ममालिक के मंदूबीन शिरकत करेंगे। समिट में वबाई अमराज से निमटने के लिए एक मरबूत हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। निगरान वफाकी वजीर बराए सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा, हेल्थ सिक्योरिटी को लाहक खामियों को दूर करना होगा। मिलजुल कर बैठने का मकसद दुनिया की हेल्थ सिक्योरिटी को महफूज बनाना है। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद 13 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपये 15 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स से ऊपर। प्याज की कीमत डबल सेंचुरी कर गई। कराची में प्याज की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये से ज़ायद। लाहौर में भी प्याज की कीमत 200 रुपये तक जा पहुँची।
इस्लामाबाद में 1 किलो प्याज 200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। तरह में आटा 33 रुपए किलो महंगा। 1 किलो सरकारी आटे की कीमत 123 रुपए मुकर्रर। सूबाई काबीना ने कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। 20 किलो थैले की कीमत 660 रुपए बढ़ गई। फाज और धमाके के मजीद 2 जख्मी इंतकाल कर गए। शोदा की तादाद 7 हो गई। गुज़िश्ता रोज पुलिस वैन के करीब रिमोट कंट्रोल धमाका किया गया था। कराची में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक। लियाकताबाद अंडर बाईपास के करीब कार पर फायरिंग से एक शख्स दम तोड़ गया। कराची के इलाके मौसमियात में भी फायरिंग से शहरी चल बसा। भावलपुर में बस मोड़ काटते हुए नहर में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। हाफिजाबाद में भी धुंध के बायस गाड़ी नहर में गिर गई, 2 अफराद जाँ बहक। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार